सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा हो या फिर आपके पास में S25 अल्ट्रा हो या फिर आपके पास में S24 अल्ट्रा हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फ़ोन आपके पास में है आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई साहब ये जो S पेन होता है वो सैमसंग गैलेक्सी S26 के अंदर, उसके बाद में आपके पास में अगर S25 होगा या फिर 24 होगा या फिर 23 होगा, कोई भी डिवाइस आपके पास होने दीजिए, हर एक में कैसे काम करता है वो उसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि भाई साहब अगर मान लेते हैं कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ लिखना है तो आप वो कैसे कर सकते हो। सिंपल सी बात होती है, बस यहाँ पे आना है, स्क्रीन राइट करके एक ऑप्शन आता है जिससे क्या होता है कि ये पूरे चीज का जो है स्क्रीनशॉट लिया जाता है। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लिया जाता है ना, आपको क्या करना होता है, बस आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्किंग दिखाना होता है, यहाँ पे बताना होता है कि भाई साहब ये जो है यहाँ पे ये है गैलरी, क्या है ये गैलरी का एप्लीकेशन। मतलब आप इसे इसी तरीके से यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेम्परेचर है वो कितना अभी यहाँ पे बता रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से आप यहाँ से लिख सकते हो एंड आपके दोस्तों के साथ में आप इसे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की ओर यहाँ पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन दिखाई देगा। उसके साथ में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको यहाँ पे पीछे जाने का मतलब प्रीवियस में कौन सी एक्शन आपने की थी उसका ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे तो आपको यहाँ पे पेन सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आपको कुछ अलग पेन सिलेक्ट करना है, अब पेन तो सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपको ये कलर नहीं दिख रहा, कलर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हर एक चीज जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से आराम से सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये है दूसरा पेन, इसकी जो ओपेसिटी है ना वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी ओपेसिटी के साथ में आपको दिखना चाहिए, देख सकते हो आप कैसी इसकी ओपेसिटी अभी यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, बेसिकली आप ओपेसिटी कंट्रोल हर एक चीज आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये इसकी खास बात है। ये है आपका बॉल पॉइंट पेन, इसको थोड़ा सा मैं साइज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें होती है ना, अगर मुझे इसे सेव नहीं करना है मान लेते तो मैं क्या करूँगा, बस इसे डिस्कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, यानी से डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आता है ड्राइंग असिस्ट। ड्राइंग असिस्ट क्या करता है, बेसिकली अगर आपके मन में कुछ चीजें है जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे पेन वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। उसमें आपको क्या करना है, एक मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि भाई साहब ये जो है यहाँ पे एक घर बन जाए, ये इसका एंट्री का डोर रहे यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे इसकी विंडो रहे। ठीक है, बस, और यहाँ से ये इसका रास्ता रहे। ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन्स दिखाई दे एंड इस माउंटेन से यहाँ पे सूरज, चांद, सितारे जो जो भी है वो सब यहाँ पे नजर है। ऐसा मेरा मतलब अपना खुद का मानना है एंड मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रोड बना रहा हूँ। उसके साथ में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी को दिखाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, डबल हेड हो गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो बेसिकली जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये क्या बनाएगा, मतलब ये अपने हिसाब से कुछ लॉजिकल यहाँ पे सोचेगा एंड उसके बाद में ये अपने लॉजिक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ अच्छा चीज बनाने की यहाँ पे कोशिश डेफिनेटली करेगा। ठीक है, तो ऐसे होता है एंड ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसने यहाँ पे एक लड़की का इमेज जनरेट यहाँ पे करके दे दिया है। उसके बाद में मुझे ये नहीं चाहिए, मान लेते हैं मुझे इसे इरेज करना है, मुझे इसे कम्प्लीटली न्यू फॉर्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ है, यहाँ पे जाइए सेव स्केच इन गैलरी, शेयर, कॉपी, ट्रांसपेरेंसी, हिस्ट्री, सेटिंग्स, ऐसे आपके ऑप्शन देखने मिलते हैं। उसके साथ में यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जेमिनी का, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल तो मैं वो इस्तेमाल नहीं करने वाला। एस पेन के बाद में आपको अगर आप लोग देखोगे तो आप इसे इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो। एस पेन के सेटिंग्स बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि सेटिंग्स किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तो सेटिंग्स के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो सेटिंग्स जो होती है ना एस पेन की, वो कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एडवांस फीचर्स में आपको जाना पड़ता है। ठीक है, एडवांस फीचर्स के अंदर जाने के बाद में आपको दिखेगा यहाँ पे एस पेन। ठीक है, एस पेन में जाने के बाद में अभी एस पेन को मैं निकाल के रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये रिमूव करके बता रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये रिमूव यहाँ पे हो चुका है। इससे जो है एयर एक्शन, एयर कमांड से भी हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो। अब मुझे कुछ चीज़ों का फोटो वगैरह निकालना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे बटन दिखता है तो ये बटन को भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसका फोटोग्राफ मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। स्क्रीन ऑफ मेमोज, तो ये वाला वही ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने मिलता है। क्विक नोट्स का ऑप्शन मिलता है एंड मोर एस पेन के सेटिंग्स भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलते रहते हैं। एस पेन अनलॉक मल्टीपल एस पेन, कीप एस पेन कनेक्टेड, वन इफ एस पेन इज लेफ्ट बिहाइंड साउंड्स वाइब्रेशन। अगर मेरा एस पेन कहीं पीछे रह जाता है तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ सकता है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे एनेबल कहीं ना कहीं करके रखा हुआ है। ठीक है, इसे हटा करके वापस मैं एनेबल एक बार कर देता हूँ। एस पेन कब निकाला गया है उसका चीज़ें भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो डिटेल्स होती है वो भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। अब जैसे मुझे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझानी है लेकिन ये क्या हो रहा है, ये वापस बंद हो जाता है, तो मैं स्क्रीन राइट का ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे अब ये जो चीज़ है ना यहाँ पे ये बंद नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग पहले तो नॉर्मल ये सिलेक्ट कर लेते हैं व्हाइट वाला, थोड़ा सा इसकी
साइज जो है वो कम करते हैं, लगभग 60 के आसपास रखते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे मैं बता दूँ तो ये देखिए यहाँ पे बेसिकली मुझे आपको ये समझना है कि यहाँ से अगर मुझे आप किसी को कुछ समझना है तो मैं यहाँ से इजीली उसे एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। एक्सप्लेन, ठीक है। आई होप आपको इतना तो अभी समझ में आ गया। अब ये तो हो गया खैर मेरी बात, एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ कि S26 के अंदर एंड S25 के अंदर कौन से फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए एंड जिससे यूज आप डेफिनेटली कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। अब देखिए ये सब आपको आई होप पता चल चुका होगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एयर कमांड, अब एयर कमांड कैसे काम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्टैंडर्ड है एंड यहाँ से भी आपको एक चीज देखने मिलेगी जिसे हम बोलते हैं साइड बार बेसिकली। तो ये देखिए ये होता है साइड बार, मेनू स्टाइल भी हम लोग इसे कह सकते हैं। अब इसके अंदर भी अगर मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है तो उससे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब कि स्क्रीन लाइट वाला ऑप्शन मुझे इस्तेमाल करना है एंड उससे हम लोग इसका आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। अब यहाँ पे शॉर्टकट्स भी होते हैं। अभी कौन से शॉर्टकट पे मुझे क्या रखना है वो भी हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये वाले जो शॉर्टकट होते हैं ना उसके अंदर भी मुझे कुछ चेंजेस करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो गाइस इतना आसानी से हम लोग यहाँ पे इसे आराम से कंट्रोल कर सकते हो। ओपन एयर कमांड विथ एस पेन बटन, मतलब एस पेन बटन से क्या मैं एयर के कमांड को एक्टिवेट करूँ या फिर ना करूँ ये भी हमें कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मुझे चाहिए तो मैं ये कंट्रोल करूँगा, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे डेफिनेटली कंट्रोल यहाँ पे नहीं करने वाला। एस पेन और अबाउट एस पेन भी यहाँ पे दिया गया है, कौन सा है क्या क्या है। उसके साथ में अभी आप देख सकते हो एस पेन क्या क्या है। एयर एक्शंस मुझे ऑन रखनी है ऑफ रखनी है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। कौन सी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए कौन सा सेटिंग्स होना चाहिए या फिर कौन सा ऐप होना चाहिए या फिर कौन सा बटन से हम लोग इसे एक्टिव करें वो भी हम लोग यहाँ पे सब के सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए सिंगल प्रेस है, डबल प्रेस है, सिंगल प्रेस, डबल प्रेस, जेस्चर, ऐसे अलग अलग ऑप्शन हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं हो जाती है। और उसके बाद में एयर व्यू का भी ऑप्शन हमें मिलता है। एयर व्यू मतलब क्या, तो बेसिकली अगर आप लोग एयर व्यू को टर्न ऑन करते हो तो पॉइंटर जहाँ पे भी होता है एक्जैक्टली वेरियस प्लेसेस पॉइंटिंग, टर्न ऑन एयर व्यू प्रीव्यू, मतलब कि वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी होकर के दिखती है, मतलब होवर हो जाती है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। जैसे भी मुझे ये मानना है तो वो एक अगर ड्राइंग वगैरह होगा तो वो डेफिनेटली उससे इस्तेमाल करने वाला है। ड्राइंग या फिर आप बोलिएगा कोई फोटोग्राफ आपको दिखना है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे उसका ज़रूरत है नहीं तो मैं उसे बंद कर दूंगा। कहा गया वो एयर व्यू, ठीक है ना। तो ये मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत अभी है नहीं। वो एल्बम वगैरह के लिए काम करेगा जैसे इन्होंने यहाँ पे बता करके रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा था लिंक्स एल्बम्स, तो उनके लिए है वो, अभी मैं वो इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करने वाला। उसके साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन है स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, तो यहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको क्या दिखाई देना चाहिए, कहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर एक चीज़ भी आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो, यहाँ से कंट्रोल आप कर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगली वीडियो में आपको क्या जानना है इसके बारे में वो मैं